का अधिवेशन हुआ है, आप उसको संबोधित करने के लिए छत्रपति संभाजीनगर आए। क्या इशू था, क्या बोलेंगे, क्या मालूमात देंगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारी मात्रा में आप लोग आए, हमारी बात को जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज की जो मीटिंग का जो मकसद है, ये हमारी मीटिंग इसको बोलते हैं समीक्षा बैठक। हर महीने हम समीक्षा बैठक करते हैं और समीक्षा बैठक में अपने जो साथी होते हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। साथ साथ आपको बताया कि बहुत जल्दी शायद अक्टूबर नवंबर में चुनाव संपन्न होने वाले हैं इस महाराष्ट्र की धरती पर। तो आज़ाद समाज पार्टी अभी हम लोग तालुका स्तर पर, शहर स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अपने संगठन को बहुत मजबूती के साथ काम करने में लगे हैं। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, आज़ाद समाज पार्टी की ताकत आपको दिखाई देगी। और आज आपने देखा होगा कि आज़ाद समाज पार्टी न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में बहुत तेज़ी के साथ उनका काम बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? हमारे जो नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो रात और दिन इस बहुजन समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारत के किसी भी राज्य में कोई एट्रोसिटी होती है या किसी बहन के साथ कोई घटना होती है या किसी जाति धर्म के साथ किसी के साथ, भाई चंद्रशेखर वहाँ पर मौजूद होते हैं। न केवल पार्लियामेंट में बल्कि सड़क पर भी उस आवाज़, गरीब की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। यही कारण है कि आज पूरा महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में आज़ाद समाज पार्टी का काम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और आज का जो संदेश देने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग जो तमाम पार्टियां हैं इस महाराष्ट्र में, उन महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों को अपने जल पर, अपने बल पर, अपनी ताकत के बल पर, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के भारी मात्रा में लोग रहते हैं। और ये भारत की जो महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर की कर्म भूमि है। हम बाबा साहेब की कर्म भूमि पर ये हम लोग संकल्प लिया है, एक सौगंध खाया है कि हम आज़ाद समाज पार्टी को भारत में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और आने वाले चुनाव में अच्छा सा रिजल्ट आप लोगों को दिखाने का साथियों काम करेंगे। वर्ग के लिए ऑलरेडी इतनी पार्टियां हैं, आज एक फिर नई पार्टी को लेकर आप सामने आए हो, क्या कैसा देखना चाहिए? क्या लगता है पहली जो पार्टियां थी उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बड़ा शानदार प्रश्न है, थैंक यू वेरी मच। मैं दूसरी पार्टियों में कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। हम ना उनके बारे में विरोध करेंगे ना उनकी तारीफ करेंगे, परंतु मैं इनको बताना चाहता हूं कि पूज्य काशीराम साहब का जो संघर्ष था, जिस तेजी के साथ पूरे भारत में बढ़ रहा था, उस संघर्ष में कमी आई, उनके मूवमेंट में थोड़ी कमी आई। तो ये प्रकृति का नियम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तथागत बुद्ध जब मृतशैया पर थे तो उनका आनंद जो शिष्य थे, परम शिष्य, वो रोने लगे कि तथागत आपके जाने के बाद क्या होगा। तो आपने देखा मूवमेंट तथागत का आगे बढ़ा। यदि आप देखेंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जब जीवित थे और दीक्षा ले रहे थे, आप अक्टूबर में 56 में यहाँ पर, तो बाबा साहेब के जो घनिष्ठ अनुयायी थे बहुत दुखी थे कि बाबा साहब के जाने के बाद क्या होगा। RPI का मूवमेंट कुछ समय चला लेकिन कोई ब्रेक आया। फिर आपने देखा काशीराम साहब के मूवमेंट में भी ब्रेक आया है, तो भाई चंद्रशेखर आ गए। तो ये प्रकृति का नियम है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों का आंदोलन कभी कमजोर नहीं होगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। भाई चंद्रशेखर हमारे संघर्ष के नेता है। एक नागनाथ है, एक सापनाथ है, लेकिन आज दलितों के लिए काम करने वाले कुछ नागनाथ के साथ है, कुछ सापनाथ के साथ है। क्या करना हम दूसरी पार्टियों को कोई बात नहीं करेंगे कौन सापनाथ के साथ है, कौन नागनाथ के साथ है। हम इस देश के गरीब के साथ हैं, उसके साथ है, इसके अत्याचार हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, हम उसके साथ हैं। हम सापनाथ और नागनाथ के चक्कर में नहीं है, हम उसके साथ हैं जो गरीब है, मखलूम है, दुखी है, परेशान है, उसका अत्याचार हो रहा है, उसको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हम उसके साथ हैं। सर, अभी आपने कहा है गरीबों पे अत्याचार हो रहे हैं। 2014 के बाद गरीब और पिछड़ा वर्ग पे अत्याचार बढ़े हैं, खास करके महाराष्ट्र में तो ज्यादातर बढ़े हैं। इसके तरफ कैसा देखना चाहिए, इसके लिए कैसा जवाब देना चाहिए? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, या आगे जाके काशीराम साहब ने कहा, जिनकी सत्ता होती है उनकी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार नहीं होता है, और जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी बहन बेटी का अत्याचार होता है। इसलिए हम ताकत के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारा हाथ आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए हम लोग अपनी ताकत को बनाने में लगे हैं। समाज को क्या संदेश दोगे? हम समाज को संदेश ये देना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है,
और कोई भला करे ना करे, आजाद समाज पार्टी गरीबों की भला करेगी। और ये हमने करके दिखाया है। आपने अपने पार्लियामेंट में देखेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद रात और दिन संघर्ष करते हैं मैदान में, और आपने देखा पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलने वाला 74 साल की आजादी के बाद यदि कोई नेता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। हम संदेश देना चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक अच्छे नेता है, संघर्षशील नेता है। उनके नेतृत्व में ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, और आगे नहीं तो कल हम इस देश के राजा बनेंगे। सर अभी आपने कहा है 74-75 साल से आजादी के बाद, आपको लगता है हम सही मायने से आजाद हुए? मैं वही आपको बताना चाहता हूं, वास्तव में इस देश का जो दलित है, शोषित है, गरीब है, वो आजाद नहीं हुआ है। आप लोग ईमानदारी के साथ बताओ, क्या आज जब कोई दलित मूंछ रखता है तो उसकी पिटाई क्यों की थी? क्या हम आजाद हैं? या हम बहन बेटी का हम बारात निकालते हैं, कोई दूल्हा बन के जाता है, उसकी पिटाई होती है, तो क्या हम आजाद हैं? इसका मतलब यह भी हम आजाद नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब हम आजाद नहीं है तो हम आजादी की लड़ाई के लिए आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, और गारंटी के साथ इस देश में सत्ता लाने का काम करेंगे। और सत्ता ही ऐसी चीज है जहाँ सामाजिक परिवर्तन होता है, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक सत्ता बहुत आवश्यक है। बाबा साहब ने कहा और पूज्य काशी राम साहब ने भी कहा है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आरोप लगे थे पार्टी के ऊपर कि दलितों का वोट डाइवर्ट